अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक और सच की बात। ठीक है, तो इस वक्त जो मैं बता रहा हूं कि जैसे आप लोगों को कल मैंने वीडियो अपलोड की और उसमें मैंने बताया कि ईरान ने अमेरिका के एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया, जो कि कतर में थी, इराक में थी, बहरीन, कुवैत, ठीक है, और भी काफ़ी कंट्रीज़ में थी, लेकिन वहाँ पे तो नहीं, लेकिन इराक और कतर में ख़ास तौर पर निशाना बनाया अमेरिकी एयर बेसिस को। ठीक है, जिसमें अमेरिका को नुकसान हुआ है। और देखें, जब कुफर को नुकसान होता है ना, तो कुफर आपस में जंग बंदी की तरफ चले जाते हैं। जैसे पिछले दिनों में आप लोगों को पता है, हाल ही दिनों में इंडिया और पाकिस्तान की बात रही। इंडिया लगातार 4 दिन अटैक करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने ऊपर जवाब नहीं दिया। ठीक होगी बात, लेकिन देखें जैसे ही पाकिस्तान ने जवाब दिया है, मिज़ाइल मारे, फतह बानो मारा, इसके अलावा गोले बारूद मारे हैं, तो पहले ट्रंप कहते थे कि मेरा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे ही इन्होंने पाकिस्तान ने हमला किया तो फ़ौरन जंग बंदी करवा दी भी, बस 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 बस, आगे हाथ जोड़े भी, बस रोक दो। पता था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शामिल था, अमेरिका इंडिया के साथ था। एक बात मेरे यहाँ याद रखना कि हक सच की बात है, तो इंडिया की कभी इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। ठीक है, ये हमेशा दो मुल्क मिलते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को पता, बिगेस्ट टेररिस्ट कंट्री अमेरिका, वो साथ था इंडिया के, और दूसरा इसराइल। और बाकी भी आप लोगों को पता है जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, काफर हैं, यहूदी हैं, ये सारे आपस में इकट्ठे होते हैं मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है, बाकी मुसलमान हैं, इनकी मुझे भी कभी समझ नहीं है, हर बंदा तितर बितर है, इसमें कोई इकट्ठे हो ही नहीं रहना। सऊदी अरब वक्त मिलता है इकट्ठे से, लेकिन उधर वो फ़लस्तीन उजड़ गया, बेचारे को बच्चे भी शहीद कर दिए इन्होंने, इसराइलियों ने, इन यहूदियों ने, पालतू कुत्तों ने, उनको वहाँ पे बच्चों को शहीद किया, बूढ़ों को, औरतों को, सारा कुछ, कौन कौन सा जुल्म नहीं उनके ऊपर इन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद कतर ने गिफ्ट पेश किए, सऊदी अरब में ट्रंप को गिफ्ट पेश किए, यूएई ने गिफ्ट पेश किए। क्या बंदा है, क्या के लानते हैं ना भेजे बंदे ऐसे कंट्रीज़ के ऊपर। अब देखो, ये है हक सच की बात, यहाँ पे सच बोलूँगा मैं, सच तो बोलना है। फिर तो कोशिश करें आप लोग भी सब्सक्राइब करें, ये हकीकत है, ये मैं कोई झूठ का, या तो ऐसा करें जो मैं वो बात कर रहा हूँ जो ना हो। या आप लोग सब ने पता है कि कितने बिलियन बिलियन डॉलर की गिफ्ट किए हैं ट्रंप को। चले अब असल मौजू के ऊपर आते हैं। अब कल क्या हुआ है कि जब ईरान ने अटैक किया तो फ़ौरन ही कुछ घंटों के बाद ट्रंप ने एक ट्वीट करता है, उसमें कहता है कि हाँ, मैंने सीट मुबारक को, तमाम लोगों को कहता है मुबारक को ईरान, जिसका उर्दू तर्जमा कर रहा हूँ, उसने तो अंग्रेज़ी में ट्वीट किया, उसका मैं उर्दू तर्जमा ट्रांसलेट कर रहा हूँ। कहता तमाम लोगों को मुबारक हो, ईरान और इसराइल ने फौरी जंग बंदी पर इतफाक़ कर लिया है। अमरीकी सदर ने कहा, आज सुबह की बात है, सुबह सुबह या कर लें, लेट नाइट कर लें, 5 बजे सुबह या सुबह मॉर्निंग टाइम का। ठीक है, तो उसने कहा कि मुबारक हो सबको कि ईरान और इसराइल ने जंग बंदी पर इतफाक़ कर लिया है। ठीक है, और साथ में इसने लिखा कि 6 घंटे बाद ईरान जंग बंदी का आगाज़ करेगा, यानी कि पहले ईरान कहेगा 6 घंटे के बाद। मेरी इसने जब ट्वीट किया कि उसके ठीक 6 घंटे बाद ईरान कहेगा कि मैं सीज़ फायर करता हूँ, और 12वें घंटे में कह रहा है उसके बाद मज़ीद 6 घंटे जब और गुजरेंगे, यानी कि टोटल 12 घंटे गुजरेंगे, तो इसराइल भी जंग बंदी शुरू कर देगा, वो भी जंग बंदी शुरू करेगा। यानी कि अभी 6 घंटे बाद ईरान करेगा, उसके बाद इसराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर, और कह देगा कि मैं जंग बंदी करता हूँ। ये कौन तरीक़ाकार होता है जंग बंदी का? 6 घंटे, ये नया ही ट्रंप तरीका हर बार ले आता है, अभी 6 घंटे, 12 घंटे। अच्छा, अगली बात सुने भी, वो कहते हैं 24वें घंटे पर 12 रोज़ा जंग, जो इसराइल और ईरान के दरमियान जंग चली है, 12 रोज़ा जंग के खात्मे को दुनिया भर में तस्लीम किया जाएगा कि दुनिया सारी एक्सेप्ट करके वाकई अब जंग बंदी हो गई है, तो निज़ाम सही तरीके से चल पड़े। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। अच्छा, उसके ऐलान करने के बाद ही लेकिन जंग बंदी, क्योंकि ईरान ने पहले क्या चेक करनी थी 6 घंटे, हालांकि ईरान क्यों करे, नहायत जुल्म इसने किया, वो बगैर कुत्ते ने, इसराइल ने, यहूदियों ने जुल्म किया, उसको भी जंग बंदी का तूने गलत हरकत उसने की है। और अमेरिका खुद भी इमरान के ऊपर अटैक कर रहा है और बाद में जंग बंदी करवा रहा है। अभी जंग तो तूने की है, पहले तेरे साथ जंग बंदी होनी चाहिए ना। इसने जो अटैक किए, मुसलमानों को ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए, ये यहूदी काफरों के पीछे ना चले। अच्छा, बात ये करने का मकसद ये है कि अच्छा, उसके जंग बंदी का टाइम तो गुजर गया, 6 घंटे भी गुजर गए, 12 घंटे भी गुजर गए, लेकिन कोई जंग बंदी का ऐलान कहीं से नहीं हुआ। ठीक है, अब ट्रंप का दोबारा ट्वीट आ रहा है, वो दोबारा कह रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, किससे, ईरान से, इसराइल, दोनों से खुश नहीं, क्योंकि दोनों ने कोई बात मानी नहीं है, दोनों अपने ज़िद के ऊपर हैं। अल्लाह करे, मैं तो चाहता हूँ कि ईरान मिसाइल मारे इसराइल के ऊपर, इसराइल के लोग मरें, अल्लाह करे, हमारी तो दुआएं हैं। ठीक है, हक सच की बात यही है, मुसलमान हैं तो हम तो कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने वैसे कातिल हैं, दहशत गर्द। उन्होंने थोड़ा फ़लस्तीन के आप लोगों ने देखा, बर्मा का हाल देखा, शाम का हाल देखा है, कितने ये बदमाश बने हुए हैं 2-4 मुल्क मिल के, इनको सपोर्ट करने वाले मुसलमान बैठे हुए हैं।
اچھا اب بات یہ ہے کہ جنگ بندی نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا بنے. مجھے لگ رہا ہے ویسے جنگ بندی ہو جائے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ یار ایران بیچارہ اکیلا لڑ رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی جیسے اب اسرائیل نے اٹیک کیا ہے پر ایران کے اوپر, تو تقریباً 10 دن چلا. اس کے بعد امریکہ جیسے ہی انٹر ہوا نا, یہ بڑا موقع تھا مسلمانوں, یہ میری بات یاد رکھو ہمیشہ, تمہیں یاد آئے گی کہ یار یہ بڑا زبردست موقع تھا تمہیں باری بدلہ لینے کا. تم امریکہ کے اوپر چڑھ دوڑتے, مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کا موقع تھا. کیونکہ جب ایران اور اسرائیل کی وار تھی, بیچ میں کون آیا؟ امریکہ آیا. اس نے باقاعدہ اپنے بمبار 2 لے کے, B-2 جو بمبر ہے اس کے اوپر بم لے کے اس نے مارے ہیں. جس کا کیا مطلب ہے کہ تھرڈ ملک اس کے ساتھ شامل ہو گیا. تو یہاں مسلمانوں کا جو ملک ہیں ان کو نہیں ضروری شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ بھی ایران کے ساتھ دیتے, اس کو کہتے یہ لے میزائل ہمارے میزائل مار, بلکہ خود اپنی ایئر بیسز استعمال کر کے میزائل مارتے. انہوں نے کیا غلامی کرنی ہے, ہم مر جائیں گے, ڈالر نہیں ملیں گے, معیشت تباہ ہو جائے گی, کوئی کچھ نہیں ہوتا. روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی میں تو کر کیا رہے ہیں یہ لوگ. اب یہ کو ایران مجبور ہے اکیلا, نہ رشیا. چلو یار دیکھو, میں خبریں آپ لوگ بھی سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں. حق سچ کی بات تو یہی ہے کہ رشیا نے کہا کہ میں ایران کا ساتھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. روس نے کہا, ادھر سے چائنا ساتھ دے رہا ہے. یار وہ جو نون مسلم ہیں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار تھے. اور سب سے جو بڑھ کے جو جس کا بارڈر ساتھ لگتا ہے, میرا اپنا ذاتی وطن, میرا وطن جس سے میں اتنی محبت, جس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے, ٹھیک ہے, پاکستان, اس کا بارڈر لگتا تھا. اس کو چاہیے تھا کہ ساتھ دیتا. نہیں پتا, میں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ تو ایک بات کر سکتے ہیں, ایک انالیسس دے سکتے, ایک بات حق سچ کی بات کر سکتے کہ یار ان کو ساتھ کو میزائل دیتے, میزائل نہ دیتے تو کہتے بھی جیسے امریکہ نے ادھر سے فائر کیے تو یہ ایٹم بم غوری باندھتے, فتح باندھتے, فتح 2 تھے, نکالتے اور باقی ان کے اڈوں کے اوپر مارتے. امریکہ کے اڈے کہاں کہاں اڈے ہیں؟ سعودی عرب, قطر, UAE, جورڈن, سیریا, لبنان, جو مسلم ممالک کا ساتھ ہے ایران کے لگتے ہیں وہاں ہر کہاں پہ اس کے اڈے ہیں, مارتے اس کو, آنکھیں کی پتہ چل جاتا. یہ موقع تھا, یہ ایک وجہ بھی تھی کیونکہ وہ امریکہ ساتھ ہے, وہ 2 ملک تو ایران اکیلا رہنا تھا. کہ ہمارا کیا بھائی نہیں ہے ایران, ہمارے بارڈر ہمیں نقصان پہنچا تھا. جب اس کے اوپر اٹیک ہوا تو ہمارے لیے بھی خطرہ تھا. افغانستان کا بارڈر تھا, افغانستان کو چاہیے تھا وہ بھی اپنی ہیلپ کرتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے نہیں, سورسز نہیں ہیں ان کے پاس. انڈیا سے انہوں نے کچھ ہتھیار وغیرہ لیے ہیں کیونکہ انڈیا ان کو یوز کرتا رہا پاکستان کے خلاف. اچھا تو بات یہ ہے کہ اب ٹرمپ ہو گیا ناراض اور جنگ بندی بھی ختم ہو چکی ہے. کوئی ابھی جنگ بندی لیکن ان قریب ہو جائے کیونکہ ایران اکیلا, ٹھیک ہے. تو آپ انشاءاللہ ویڈیو کو لازمی بات کیا کریں, پورا چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں. مزید انشاءاللہ اگر آپ کو معلومات چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملتی رہے گی اسی چینل کے تھرو, ٹھیک ہے. اپنا رکھیں خیال, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.